वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का ज्योग्राफी का आपदा प्रबंधन। देखिए ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे सब्जेक्ट के रूप में अलग सब्जेक्ट में नहीं रखा गया, इसको ज्योग्राफी में ही रखा गया क्योंकि यह पृथ्वी के ऊपरी भाग से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको आपदा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसको ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, जिससे कि आपका हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है ना 14, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, मतलब आपदा प्रबंधन एक परिचय है ना। इसमें मिडिल क्वेश्चन से लेकर सब्जेक्टिविटी सारा चीज कवर कर लिया गया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि सारा चीज कवर हो सकेगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सकेगा। तो चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपदा किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहला तो आपदा प्रबंधन अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही जानना चाहिए कि आपदा कहते हैं किसे। देखिए आपदा एक ऐसी घटना है जो मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में और तीव्र गति से हानि पहुंचाती है। देखिए आपदा जो है वह मानव समाज और जानवर हो या वनस्पति हो, बड़ी मात्रा में अगर वो नुकसान कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो वह आपदा कहलाता है। देखिए यहाँ पर कुछ आपदा को हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है, तो ये ड्राउट है, सूखा है ना, सुखाड़ जिसको कहते हैं। और यह आपदा में क्या होता है कि पूरा जमीन जो है बंजर पड़ जाता है पानी की कमी से, पानी ना पड़ने के कारण। ठीक है, दूसरा ये दिख रहा है काफी पानी आ गया है, बारिश अधिक ज़्यादा बारिश के कारण ये क्या होता है, बाढ़ का रूप ले लेता है और जन माल की हानि पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये दिख रहा है समुद्री, इसको साइक्लोन में है ना, ये क्या होता है समुद्र में अचानक पानी में चक्रवात टाइप से घूमने लगता है, इसको साइक्लोन कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ये है ना, इसको ज्वालामुखी लावा होता है, मैग्मा, वो बाहर निकलता है ना, तो यह भी एक क्या है, आपदा है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ दिख रहा होगा ये भूकंप के कारण से घर वगैरह और जानमाल का बहुत हानि पहुंचाता है ना, तो ये हो गया भूकंप है ना, इसको अर्थक्वेक भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये जो दिख रहा है ना, इसको यह कोई ना कोई बीमारी के कारण से है ना हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, जिसको महामारी कहते हैं है ना। कोरोना में भी लगभग इसी तरह हुआ था है ना। नेक्स्ट है, ये दिखते हैं, ये है ये ओजोन लेयर है, इसको ओजोन लेयर का फटना कहते हैं। अधिक से अधिक रसायन का उपयोग करने से और प्रदूषण फैलने से क्या होता है, ये लेयर फट जाता है, जिसके कारण से सूर्य का जो रे है, परावैंगनिक किरण डायरेक्टली अगर पृथ्वी पर आएगा तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भी एक तरह से आपदा है ना। नेक्स्ट आते हैं, ये दिख रहे हैं, इसको ओलावृष्टि कहते हैं, हेलस्टॉन। ये देखिए बर्फबारी होना, जिससे कि अनाज वगैरह भी नष्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसको कहते हैं भूमि निम्नीकरण है ना। इसमें क्या होता है, किसी न किसी कारण से जमीन पर जो है जो उपज होता है बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है ना, इसकी कमी हो जाता है। और ये जो दिख रहा है जंगलों में आग लगना, तो ये मनुष्य के कारण भी हो सकता है, मानव के कारण भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकता है। तो ये रहा आपदा के कुछ चित्र रहा। आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं, देखिए आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवकृत आपदा। देखिए आपदा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक भी होता है, मानवकृत भी होता है। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती है जो मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते। देखिए नुकसान तो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित दोनों में पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें यह भी एक ऐसा घटना है इसमें मानव जीवन को है ना और परिसंपत्ति को या संपत्ति को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। मानवकृत आपदा क्या होती है, तो मानवकृत आपदाएं वे आपदाएं होती है जो मानवीय गतिविधियों के कारण है, मनुष्य की एक्टिविटी के कारण से क्या होता है, यह आपदा आता है, इसको कहते हैं मानवकृत। जैसे ट्रेन का पलट जाना या हवाई जहाज का क्रैश, मतलब जो भी आपदा जब मनुष्य के कारण होता है उसको मानवकृत आपदा कहते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। देखिए भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया है ना, भूस्खलन मतलब जमीन का खिसकना, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, बाढ़, तूफान, बवंडर, बर्फीला तूफान, सुनामी, चक्रवात, जंगल की आग और महामारी, ये सब सारे जो है वो प्राकृतिक आपदा है। अब है कुछ मानवकृत आपदाओं के नाम लिखे। देखिए मानवकृत आपदाओं में क्या है, भगदड़, कहीं भगदड़ होता है तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, तो भगदड़ जो है वह मानवकृत आपदा है ना, होता है भगदड़। उसके बाद कहीं डूबना, अगर किसी कारणवश से बहुत तो आदमी डूबते हैं है ना, तो ये भी मानव निर्मित है ना। अगर अग्नि दुर्घटना, औद्योगिक आपदाएं, अपराध, आगजनी, नागरिक अव्यवस्था, आतंकवाद, युद्ध, जैविक अजैविक जो जैविक रासायनिक खतरा, साइबर हमले, ये सब सारी चीज जो है वह मानवकृत है ना। तो कहीं ना कहीं जैविक रसायन अगर आप छिड़काव करते हैं खेत में ज्यादा से ज्यादा, तो ये भी एक नुकसान करता है, ये मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है।
कुछ धीमी गति से होने वाले, देखिए कुछ ऐसी आपदा होता है जो धीमी गति से होता है। धीमी गति का कहने का मतलब हुआ कि मरुस्थलीकरण, जो कि धीरे धीरे करके मरुस्थलीकरण होता है ना, मरुस्थल बनता है, तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया होता है। सूखा, भूस्खलन, अपरदन, है ना। फिर जीव के लक्षणों में परिवर्तन, देखिए जीव में भी लक्षण में जो परिवर्तन होता है धीरे धीरे होता है। मनुष्य का जो पहले से जो लक्षण रहा और अभी के लक्षण में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, यह भी धीमी गति से होने वाला एक तरह से आपदा ही है। निम्नीकरण, ये सब जो दिखा रहा है, मतलब निम्नीकरण बताए थे, मिट्टी में उपज का कम हो जाना, ये सब सारे जो होता है वह धीमी गति से होने वाले आपदाएं आते हैं। नेक्स्ट है कुछ तीव्र गति से होने वाले आपदाओं के नाम लिखे। देखिए कुछ ऐसे आपदा होता है जो तीव्र गति से होता है, जैसे भूकंप अचानक आता है और काफी नुकसान करके जाता है, ज्वालामुखी, है ना, विस्फोट, बाढ़, सुनामी, अचानक बाढ़, रासायनिक विस्फोट, परिवहन दुर्घटना इत्यादि। देखिए कुछ ऐसे आपदा है जो आपको धीमी और तीव्र दोनों में मिल जाएगा, इसलिए दोनों आपदा को आपको ध्यान से रखना और लिखना है ना। तो नेक्स्ट है कुछ सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाले आपदाओं के नाम लिखें। देखिए कुछ ऐसे आपदा होता है जो कि लिमिटेशन होता है, उतने क्षेत्र में वो प्रभावित करता है, जैसे भूस्खलन, जमीन का खिसकना जो होता है भूस्खलन, तो कहीं ना कहीं सभी जगह जरूरी नहीं होगा, तो जहां पर खिसक रहा है तो अगर कहीं एक जगह होगा, है ना। भूकंप हो गया, बांध हो गया, खादान में आग हो गया, अगर ज्वालामुखी गतिविधि, बाढ़, सूखा, आंधी, टोर्नाडो, ओलावृष्टि, ये सब सारे जो है वह कुछ सीमित क्षेत्र में होने वाले आपदा हैं। अब आते हैं कुछ ऐसी आपदा होते हैं जो विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, तो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले आपदाओं के नाम लिखिए। देखिए विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा होता है बाढ़, सूखा, है ना, ये सब विस्तृत क्षेत्र में होता है। खुश क्षेत्र में होते होते धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। चक्रवात हो गया, भूकंप, भूमंडलीय उष्मीकरण, ओजोन परत का क्षरण, बताए थे ओजोन लेयर का फटना, नाभिकीय विखंडन इत्यादि, ये सब सारे जो है विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले आपदाएं हैं। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। देखिए ये तो था आपदा और आपदा का प्रकार और कौन सा धीरे होता है कौन तेज होता है। अब आते हैं आपदा को प्रबंधन, आपदा कैसे प्रबंध किया जाता है, उसका व्यवस्था कैसे करनी, कैसे उससे बचा जा सकता है। तो आपदा में होने वाले संभावित हानि को कम करने के उपाय करने को, है ना, कम करने के उपाय अगर किया जाएगा तो उसको कहते हैं आपदा प्रबंधन। मतलब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अगर कोई आपदा से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसे कम किया जा सकता है, उससे बचने का उपाय किया जा सकता है, तो उस उपाय को ही कहते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा के पहले कौन कौन से प्रबंधन करना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो आपदा के पहले प्रबंध कर लेना चाहिए। देखिए क्या क्या है, तो आपदा या संकट के कारणों का अध्ययन और प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का पहचान। देखिए आपदा के पहले, है ना, कुछ संकट का उसके बारे में पहले आप अध्ययन कर लेना चाहिए, किस तरह का आपदा है और उसको किस तरह से बचना चाहिए, हर तरीके से उसको पहले अध्ययन करना जरूरी। दूसरा है आपदा को निपटने की योजना तैयार करना। अगर मान लीजिए देखिए बिना योजना का कोई आपदा को निपटा ही नहीं जा सकता, तो ये पहले तैयारी करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है पर्याप्त खाद्य सामग्री, है ना, अस्थायी शिविर निर्माण के लिए टेंट, वाहन, दवाइयाँ, जल इत्यादि पहले से आपको व्यवस्था रखनी है, यानी कि उस समय खोजने की जरूरत पड़े उसके पहले अगर व्यवस्था रखते हैं तो आपदा से आप उससे जो प्रभाव होगा कम हो सकेगा, है ना। आपदा के समय कौन कौन सा प्रबंध, देखिए ये था पहले और ये समय, उसी समय कौन कौन सा, अगर मान लीजिए कि अगर आपदा आ गया है तो उसमें राहत कार्य के स्थानीय लोगों या स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लेना। बहुत तो ऐसे होते हैं अगर कभी कोई आपदा आता है तो सबसे पहले आप लोगों के लिए सबसे पहला जो हेल्प करेगा वो स्थानीय लोग होगा, ग्रामीण लोग होंगे, गांव में रहने वाले, या फिर आपके इर्द गिर्द के जो समाज में रहने वाले जो पड़ोसी होते हैं वो पहले आपका हेल्प करेंगे। तो आपदाग्रस्त, दूसरा है आपदाग्रस्त लोगों को सुरक्षित स्थान या राहत कैंपों पर पहुंचाना। देखिए आपदा अगर आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो जिस पर आपदा आ गया या किसी के कारण से मान ली भूकंप आया तो अगर कोई दीवार गिरने से या किसी कारण से उसका कहीं ना कोई कुछ नुकसान हुआ लेकिन बचने का हालत में, तो सबसे पहले जो आपदाग्रस्त लोग हैं उसको सबसे पहले कैंप में पहुंचाइए, क्योंकि कैंप में हर तरह का दवाई वगैरह और हर ट्रीटमेंट वगैरह हो सकेगा। तीसरा है कि भोजन, जल, दवाइयाँ और अन्य अत्यावश्यक पदार्थों को समुचित आपूर्ति करना। अगर मान लीजिए कि अगर आपदा आ चुका है और उसके बाद आपको क्या करनी है कि वैसा हो गया तो आपको ये सब चीज़ का व्यवस्था जरूर कर लेनी है, ठीक है। तो आते हैं, ये तो था आपदा के उसी समय, ठीक है, जब आपदा आ गया हो। तो अब आते हैं आपदा आने के बाद अगर वो प्रबंधन अगर देखा जाए कि बाद में अगर क्या करना है, पश्चात उसके बाद अगर आपदा आके खत्म हो गया अब क्या करना है, तो प्रभावित लोगों को पुनर्वास। अगर मान लीजिए कि जो उससे प्रभावित हो गया आपदा से, उसको पुनर्वास, उसको वैसा जगह देना चाहिए बचने के लिए, है ना, जिसके कारण से वो सुरक्षित रह सके, है ना। अब तो आपदा आ गया और कहीं ना कहीं उसके साथ जो नुकसान हुआ है तो उसको पुनर्वास देना चाहिए। प्राप्त अनुभव से भविष्य में आपदा से निपटने का समुचित तैयारी। अगर मान लीजिए कि आपदा बार बार उस तरह आ रहा है तो उससे पहले
पहले निपटने का तैयारी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपदा के पश्चात। नेक्स्ट बार अगर उस तरह आपदा आता है, लेकिन यही नहीं केवल आप, हम यहाँ 2 पॉइंट लिखे, आप और भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये आपदा के पश्चात अगर मान लीजिए बाढ़ आता है तो कहीं ना कहीं डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, तो डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, और बहुत सारी तैयारी किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आप लोग इसको एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, है ना, कि आपदा के पूर्व सूचना किससे मिल सकती है। अगर मान लीजिए कभी आपदा आने वाला, तो उसके पहले आपको सूचना किससे मिल सकती है, तो ये सैटेलाइट के द्वारा, उपग्रहों के द्वारा मिल सकती है ना। अगर कहीं पर साइक्लोन वगैरह आ रहा है, तूफान वगैरह, या फिर बवंडर और टाइफून वगैरह ये तरीके से, या फिर कहीं पर अगर ये सब होने वाला है, तो ये सूचना जो आपको उपग्रह से पहले मिल सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आपदा कोष में कौन दान दे सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री आपदा कोष अगर एक फंड है जिसमें कि कोई भी दान दे सकता है। कहीं पर अगर आपदा आता है, हमारे देश में ही नहीं, अगर अदर देश में भी आता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक फंड बनाया गया, कोष बनाया गया, जिससे कि आप उसमें पैसा दे सकते हैं जितना हो सकेगा आपको, है ना, जिससे कि आने वाले समय में अगर कभी आपदा आता है तो कहीं ना कहीं उससे राहत हो सकेगा। नेक्स्ट है, तेज ध्वनि को भी प्रदूषक माना जाता है। आपको भी पता है तेज ध्वनि, है ना, अगर देखा जाए डीजे वगैरह बजता है या फिर बहुत तेज ध्वनि अगर बजता है तो एक तरह से प्रदूषक माना जाता है ना। तो ये क्यों, क्वेश्चन ये है। तो तेज ध्वनि कानों और शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है। देखिए क्या होता है, कान पर जो है ना बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब कान का पर्दा वगैरह फाड़ सकता है, क्योंकि हम लोग का कान का भी सुनने का क्षमता होता है, उससे ज़्यादा अगर सुनता है तो कहीं ना कहीं कान पर इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए इसको यह भी क्या है, प्रदूषक माना जाता है। अगला है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ पश्चिम बंगाल में तूफान भी आपदा है। क्यों, देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तो तूफान वगैरह आता है, ठीक है, लेकिन बंगाल में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा था, लेकिन ये आपदा है। अगर इसको आपदा माना गया तो क्यों माना गया, देखिए उत्तर भारत, अगर भारत का अगर देखा जाए, अगर भारत का देखिए, अगर हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं कि इस तरह का अगर रहेगा, ये बना के दिखाते, देखिए भारत का हो गया, ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। ठीक है, यहाँ पर से अगर साइक्लोन वगैरह आता है, यहाँ आंध्र प्रदेश उड़ीसा हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये जो है इसको प्रभावित करता है पश्चिम बंगाल को भी। तो क्या लिखा हुआ है कि उत्तर भारत के पूर्वी तट पर, है ना, कि स्थित इन राज्यों में आने वाले तूफान व्यापक पैमाने पर धन जन की हानि या बर्बादी करता है, इसलिए इन राज्यों में तूफान भी को आपदा माना गया। देखिए इस सब राज्य में क्या होता है, तूफान को आपदा माना गया, कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाता है ना। नेक्स्ट आते हैं कि सुनामी भी समुद्री लहर है ना, सुनामी भी समुद्री लहर है, परंतु यह भयानक आपदा मानी जाती है। क्यों, देखिए सागर में, है ना, सागर में भूकंप आने के कारण सुनामी लहरें काफ़ी ऊंची उठ जाती है। जो तटवर्ती भाग, तटवर्ती मतलब जो समुद्र के तट किनारा होता है, किनारे वाले भाग को क्या करता है, तबाही मचा देता है, इसलिए सुनामी भयानक आपदा मानी जाती है। ठीक है, सुनामी भी जो है इसलिए भयानक आपदा भी है। अधिक उर्वरक या कीटनाशक के प्रयोग से प्रदूषण फैलता है। क्यों, देखिए भूमि की उर्वरता कम होती है ना, मतलब बोलता है कि क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, अधिक उर्वरक या कीटनाशक के प्रयोग से प्रदूषण फैलता है। क्यों, तो देखिए क्योंकि ये क्या करता है, प्रदूषण ये क्या है, तो भूमि का जो उर्वरता है इसको बिल्कुल कम कर देता है। मतलब देखिए कीटनाशक का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो क्या करता है, उसका जो उर्वरता है बिल्कुल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपदा को कम करने के कुछ उपाय बताएं। देखिए उपाय तो बहुत सारा है, लेकिन हम कुछ उपाय लिखे, आप लोग अलग से पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसकी कोई इशू नहीं है ना। और केवल ये कोशिश करना है कि आप सुनना समझना ज़्यादा है, लिखना है अपने मन से, क्योंकि एग्जाम का जो पहला पॉइंट लिखा होता है कि विद्यार्थी जो है यथासंभव हो सके तो अपने शब्दों में उत्तर दें, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, सुनना है समझना है, लेकिन यथासंभव हो सके तो अपने शब्दों में उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए इसका पहला है कि आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम करने का कुछ उपाय बता सकते हैं। देखिए पहला है, संवेदनशील क्षेत्रों में आवासीय बस्तियों को निर्माण को रोकना चाहिए। देखिए पहली बात है कि संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि आपदा आता है, अब वैसे जगह पर आपदा जैसे किसी तरह का हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो या फिर ओलावृष्टि होता है, ये सब कहीं पर अगर ज़्यादा मात्रा में होता है, पहले वहाँ पर आवाज़ को बढ़ाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा, सामुदायिक शिक्षा एवं संचार साधनों से लोगों में जागरूकता फैलाते रहना चाहिए। देखिए सामुदायिक शिक्षा का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं को वैसे शिक्षा से या संचार के माध्यम से जागरूक करना लोगों को कि आपदा अगर कभी आए तो उसको कैसे निपटा जा सकता है ना। तो ये सब सारी चीज़ का जानकारी देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार के लोगों की सहायता की जा सकती है। देखिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार के लोग का सहायता किया जा सकता है, तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कैंप
कैंप लगाकर, अगर मान ली किसी को आपको कहीं पर आपदा आया, अगर आप उसको हेल्प करना है तो आप अपना राहत कैंप लगाइए, उसमें दवाई सुई से लेकर हर चीज को रखिए जिससे कि उसको हेल्प हो सकेगा। नेक्स्ट है प्रभावित लोगों को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाएं प्रदान कर, अगर मान ली कि आपको हेल्प भी करना है तो उसका जो आवश्यक, अगर छोटा सा बच्चा दूध की जरूरत होगा, अगर कोई वैसे होंगे जो हो सकता है वहां पर बाढ़ के कारण से वो कहीं एक टापू पर होंगे, लेकिन उसको बचना तो है ना, न कि टापू पर जाके फिर तो मर ही जाएगा। अगर आपको उसको बचाना है तो कहीं ना कहीं भोजन सामग्री उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। आपातकालीन नियंत्रण कक्ष खुलवाकर भोजन, जल, दवाइयों एवं बच्चों के भोजन उपलब्ध कराकर ये सब आप हेल्प कर सकते हैं। प्रशासन को इसी की सूचना देकर, अगर मान लीजिए और भी करना है तो हो सकता है कभी आपदा कहीं आया तो प्रशासन को सूचना देकर भी उसको आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये रहा चैप्टर जो 9th का रहा, ये पहला चैप्टर जो आपदा इससे संबंधित था, इसमें टोटल कवर कर लिया गया है। अगर आप लोग इसको क्या करिए, अच्छे तरीके से नोट्स कर लीजिएगा और याद अच्छे से कर लेना है ना। इससे ये अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें केवल और केवल टोटल इसी में कवर कर लिया गया। आप इसको अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा और याद रखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।